नमस्कार। आज 30 जून है। पटना की सड़कों पर हजारों की संख्या में पदाधिकारियों की गाड़ी में नोटों से भरी हुई ब्रीफकेस और अटैचियां दौड़ रही है। मलाईदार विभागों के मंत्रियों के पास इन गाड़ियों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज मलाईदार विभागों के मंत्रियों के ड्राइंग रूम में नोटों से भरी अटैचियां जो पहुंचेगी, उसकी कीमत एक कंजर्वेटिव आंकड़ों के हिसाब से करीब 100 से 150 करोड़ रुपया होगा। एक प्रश्न विजिलेंस से, स्पेशल विजिलेंस यूनिट आर्थिक अपराध से, कि आप कहाँ हैं? मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि इन महकमों का सृजन ठीक वैसे ही किया गया है जैसे हाथी के दांत खाने और दिखाने के कुछ और। कुछ टुकड़ों पर छापेमारी करके कुछ छोटे मध्यम दर्जे के कर्मचारी पदाधिकारी को पकड़कर प्रेस और मीडिया के सामने और अपने सोशल मीडिया के पेज पर बड़े बड़े बयान देकर वाहवाही लूटने वाले और बखान करने वाले पुलिस के वो आला अधिकारी कहाँ हैं? विकास विभाग में इंटीग्रेटेड हाउसिंग एवं स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में अनियमितता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने कुल कितनी एफआईआर दर्ज की एक साल में। तो पिछले 7 सालों का आंकड़ा स्क्रीन पे आपके सामने है। 2018 में 63 और 19 में 68, 2020 में 37, 21 में 58, 22 में 72, 23 में 36, 24 में मात्र 15 एफआईआर पूरे साल में दर्ज हुई थी, केवल 15। इस साल 30 दिसंबर तक, कल तक हमने 122 एफआईआर दर्ज की। अब इन आंकड़ों को समझने के लिए हमने पिछले 25 सालों का एवरेज निकाला कि पिछले 25 सालों में। अब आप कहेंगे पिछले 25 साल क्यों निकाला? क्योंकि 25 साल पहले झारखंड हमसे अलग हो गया था और बिहार राज्य बचा। तो बिहार राज्य का 2000 के बाद का जो आंकड़ा है, उसका अगर हम औसत निकालते हैं तो 72.6, यानी कि 73 कांड मान सकते हैं। 73 केस पर ईयर दर्ज होते थे। हमने अकेले इस साल 122 दर्ज किए, जो आप समझ सकते हैं पूरे 25 सालों के एवरेज के लगभग 1.25 गुना। मैं आपको बता दूं कि यदि आज पटना की सड़कों पर विजिलेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीमें रेड करे तो कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकती है उन मंत्रियों के घरों से। है औकात आपको? कुछ रेट बता देते हैं। ग्रामीण इलाकों के विकास करने वाले विभाग में प्रखंड स्तर पर जिन अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, उसका रेट खुला है 70 से 75 हज़ार रुपये पंचायत। जितना बड़ा आपका जुरिस्डिक्शन, उस हिसाब से आप जोड़ दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 20 पंचायत है तो लगभग 15 लाख रुपया। इसके अलावा स्थानीय विधायक की अनुशंसा उसका रेट है 5 से 6 लाख। एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए, एकाध अपवाद। सत्तारूढ़ दल के विधायक होना चाहिए, बाकी का नहीं। 5 से 6 लाख। यानी ग्रामीण इलाकों के विकास से संबंध रखने वाले अधिकारी अगर पोस्टिंग कराना चाहते हैं और उसमें अगर 20 पंचायत है उनके इलाके में, तो करीब 15 से 17 लाख रुपया ये और 5 से 6 लाख रुपया विधायक की अनुशंसा का, यानी लगभग 20 से 25 लाख का पकड़ लीजिए। अगर ऐसी 150 भी पोस्टिंग हुई तो आप जोड़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि एक भी पोस्टिंग बगैर इस पैसे की नहीं होगी। पैसा और स्थानीय विधायक की अनुशंसा। है औकात विजिलेंस को? जरा उस मंत्री का तो आपके घर के बगले में है, ऑफिस के बगले में है, आप जरा आज रेड कर लीजिए। अगर 10 से 20 अटैची रुपया नहीं पकड़ाया तो फिर आप जो कहिए। सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के संबंध में एक विभाग है, उस विभाग में तो महान विभागीय सचिव लोग हैं। रेट खुला है,
रेट खुल गया है। जिस जिले में वाहनों की संख्या ज़्यादा है या जिस जिले से एनएच गुजरता है, जहाँ माल कमाने की ज़्यादा संभावना है, उसका रेट खुला है 15-16 लाख से, और वहाँ भी विधायक की अनुशंसा चाहिए। मतलब इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में स्थानीय विधायक जो सत्तारूढ़ दल के हैं, एकाध को छोड़ दीजिए, एकाध अपवाद को, तो आज कम से कम, या जब वो लिखे होंगे, कम से कम इस सीजन में मतलब 25-30 लाख रुपए की वसूली हो चुकी होगी। किसानों के जमीन जायदाद से संबंधित विभाग है, वो तो डूबा ही हुआ है। बढ़िया पोस्टिंग शहर का हो, उसका रेट थोड़ा अलग है, और थोड़ा कम जहाँ रेट है ज़मीन का, वहाँ अलग है। बच्चों के विकास और उसको पोषण आदि संभालने वाले विभाग, जिसमें एक पहले महान मंत्री हुआ करते थे, उनके वसूली से यह विभाग और इसके कर्मचारी अधिकारी आतंकित रहते थे। वो तो हट गए, अब दूसरे मोहतरमा लोग आई हैं। तो इसमें भी मिनिमम रेट जो खुला है वो अगर 10 पंचायत का है तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपया लगेगा। इसके अलावा पटवन करने वाला विभाग, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला विभाग, सड़कों के जाल बिछाने वाले विभाग, कल्याण करने वाले विभाग, लगभग सारे विभाग, मलाईदार विभाग जिसका अपना कैडर है। आज पटना की सड़कों पर कम से कम 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा इन मंत्रियों के आवास में, और कुछ सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के आवास में। सिर्फ एक प्रश्न है, जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं वो कहाँ हैं? ये विजिलेंस कहाँ है जो रेड करती है? ये आर्थिक अपराध इकाई कहाँ है जो डींगे हाँकती है? अगर आपको औकात है, अगर आप सही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, तो टटोलिए अपनी आत्मा को, जगाइए अपने अंदर सोए जमीर को, और अभी वक्त है, आप रेड कर दीजिए। 5 मंत्रियों के यहाँ रेड कीजिए। अगर नोटों से भरी अटैचियाँ नहीं मिली तो आप हमको पकड़ के लेके चले जाइए, हम तैयार हैं। जनता को यह समझना होगा, ये जो आईवास चल रहा है कि 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी विदेश घूम रहा है, कोई छूने के लिए तैयार नहीं है उसको, क्लीन चिट मिल जाता है, और 50,000 रुपया से 1 लाख 10 लाख लेने वाला उसको भी पकड़िए। लेकिन तब आपका जमीर, आपका हौसला, आपका कुव्वत, आपका गुदा, आपका जमीर, जज्बात कहाँ चला जाता है? जब नोटों से भरी हुई अटैचियाँ, सूटकेस ये पहुंचाए जा रहे हैं। रात में जब आप सोइएगा महोदय, और ये जो मंत्री लोग हैं, विधायक लोग, आत्मा से पूछिएगा कि आपका दोहरा चरित्र जो धीरे धीरे जनता अब जान रही है, जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझको नहीं, हो सकता है हमको गाली भी दे, बहुत लोग गाली देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको गाली देने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो आप करिए ज़रूर, और इस वीडियो को देखिए ज़रूर, और अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा ज़रूर। गांधी जी की धोती, गांधी जी का टोपी और कुर्ता, खादी पहन करके जो नग्नता, जो बेशर्मी, जो बेहयाई, जो बेगैरती आप लोगों ने विगत 2-3 दशकों में दिखाया है ना, अच्छा हुआ गांधी जी चले गए, वरना वो आत्महत्या कर लेते। जो सेंसिबल आदमी होगा उसके मन में भी ऐसे ही भाव उठते होंगे। आपके मन में क्या भाव उठता है आप ज़रूर लिखिए, और फिलहाल हमें विदा कीजिए। नमस्कार।